जब तुम्हारे पास में कोलेस्ट्रोल कम करने के लिए गोधन अर्क है, अर्जुन की छाल दालचीनी है, लौकी पेठे का जूस है, गर्म पानी पीने मात्र से ही कोलेस्ट्रोल कम हो जाता है। जब तुम्हारे पास में कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी है, अर्जुन घनवटी है, हृदयामृत है, अर्जुन आरिष्ट है, जब तुम्हारे पास में कोलेस्ट्रोल कम करने के लिए सिंपल सा उपाय लहसुन खा लो। लहसुन इम्यूनिटी बूस्टर भी है, अत्यंत वातनाशक है, वो ब्लड थिनर का भी काम करता है, ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक से बचाता है, हार्ट में ब्लॉकेज हो गए उसको रिवर्स करता है। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से ऐसे करना है। दो बहनें इधर आ जाएंगी, देव सौम्या जी, देव योगिनी जी, आओ जी इधर। हाँ, ये इसको ले लो। लंबे लंबे श्वासों के साथ देव मैत्री को लोहा, और एक इधर दोनों तरफ एडवांस योग करो सब। बच्चों को तो चलो बच्चों, सबको ये 100 बार तो ये करना ही है, ये तो तुम्हारे वार्म अप के लिए ही था। आपको तो पूज्य साध्वी देव मैत्री जी की तरह और देव सौम्या जी की तरह एडवांस योग करना है, और सबको भुजंग आसन 100 बार तक करना है। मैं भी तो कर रहा हूं आपके साथ साथ। थक जाओ तो बीच में थक जाओ तो ये कर लेना। एडवांस योग में नटराजासन, ध्वजासन, चक्रासन, वृश्चिकासन, राजकपूतासन, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण चक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, मयूरासन, मयूरी आसन, शीर्षासन, यहाँ से शुरू करना चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। तो चलो सब बच्चे शीर्षासन करो। पतंजलि में आके यदि शीर्षासन ना आए तो फिर तो कहीं नहीं हो सकता योग। ऐसी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और जो बच्चे एडवांस योग कर सकते हैं तो पूज्य साध्वी देव सौम्या जी और देव मैत्री जी के साथ आप एडवांस योग करना सहजता से। एक नियम बना लो कि ये तो करना ही है, कुछ करने और कुछ ना करने का नियम। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासु। अब जरा 5 बातें कह रहा हूं, सारा सार आ गया। योग पूरा अपने अपने रोग के अनुरूप। 5 से 10 अभ्यास आसन के, 5 से 10 अभ्यास प्राणायाम के, ध्यान के, 5-10 मिनट का मौन ध्यान भी। आयुर्वेद की औषधि, जिस रोग के लिए जो औषधि बताई गई है वो सबको आपको प्रिस्क्रिप्शन में भी लिखी है, पतंजलि वैन्यास उपचार पद्धति में भी। क्योंकि एक साथ 2, 3, 5 बीमारी होती है ना, तो उसको फिर ठीक से परामर्श करके, विमर्श करके, वात पित्त कफ आपकी प्रकृति का, आयु का, आपके सामर्थ्य का विचार करके फिर औषधि दी जाती है। औषधि के साथ उसका अनुपान और खान पान ये भी उतना ही जरूरी है। आयुर्वेद का विधान है, यदि औषधि के साथ खान पान का ध्यान नहीं दिया तो औषधि करने का कोई लाभ नहीं। और यदि खान पान का ध्यान करो तो औषधि सैकड़ों हजारों गुना लाभ करेगी, आहारी उपचार बन जाएगा। इसलिए औषधि का अनुपान, जैसे मुक्तावटी का जो बीपी के लिए देते हैं उसका अनुपान है लौकी का जूस, डायबिटीज के लिए मधुराशय मधुग्रेट देते हैं उसका अनुपान है खीरा, करेला, टमाटर, फिर उसमें एलोवेरा, गिलोय, फिर ये सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सारा, अब रतपीतिया, बहुत कुछ देते हैं यहाँ तो, एंटी डायबिटिक जूस। फिर ऐसे लीवोग्रिड का अनुपान है
सर्वकल्प क्वाथ या लिवोग्रिड जूस यहाँ देते हैं। रिनोग्रिड जूस ये अनुपान है किडनी का। अर्जुन की छाल, दालचीनी, कार्डियोग्रिड या हृदयामृत लेते हैं, उसका अनुपान ये है। थायरोग्रिड का अनुपान धनिया का पानी है। प्रोस्टोग्रिड का अनुपान लौकी का जूस है, काली मिर्च और तुलसी के साथ। मेधावटी, मेधा क्वाथ, मेधावटी, मेमोरीग्रिड, ओमेगा, इसका अनुपान है मेधा क्वाथ। चर्म रोग हैं, कायाकल्प और नीम घनवटी से मैक्सिमम चर्म रोग दूर हो जाते हैं, उसका अनुपान है गोधन अर्क। देखो, गोधन अर्क, गोखरू और लौकी, मैंने कई बार कहा, ये तो पूरे शरीर को अंदर से धो देते हैं। ये देश मात्र 2 चीजें कर लेना। गोधन अर्क सुबह सुबह उठ करके पी ले, उससे पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष कुछ नहीं रहेगा। थोड़ा सा अनुपान भेद से गोधन अर्क पान कर ले, और शौच आदि जाने के बाद 1 चम्मच गोघृत पान कर ले। रोज बताता हूं मैं इसके बारे में। और जिनको सुलभ है वे आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, शहद, ये 5 में पी ले तो ये तो पंचामृत हो गया, पंचगव्य। ओहो, अप्रतिम लाभ है इन सब का। तो दूसरा राउंड कर लो अब मंडूक आसन का। लंबा करना, आयुर्वेद। फिर अनुपान, खान पान के बारे में बता। डेली इंटरमीडिएट उपवास, ज्यादा रोग होने पर 3 से 5 दिन का उपवास, और ज्यादा रोग होने पर सप्ताह में 6 दिन का उपवास। जलोपवास, रसोपवास, फलोपवास, जड़ी बूटियों का रस, रसोपवास, जलोपवास। कई बार तो निर्जला उपवास भी कराते हैं बहुत ज़्यादा वाटर टेंशन होने पर। ऊपर से गोखरू, और हाँ, गोखरू, मकोई, पुनर्नवा, ये सब दे देते हैं तो पूरा अंदर का सारा वाटर टेंशन, अंदर का इन्फ्लेमेशन निकल जाता है। नमक मीठा बंद कर देते हैं। रोज इंटरमीडिएट उपवास, 3 से 5, 6 दिन का विशेष उपवास, कभी कभी निर्जला उपवास। डिजिटल फास्टिंग, शाम को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक इस फोन नाम की बीमारी को, महामारी को, इस गंदगी को, ये आप मतलब सब प्रकार के नेगेटिव एनर्जी का ये सबसे बड़ा, इसमें करोड़ों प्रकार के नेगेटिव सिग्नल्स आते हैं, करोड़ों प्रकार के, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों प्रकार के। इससे ज़्यादा कोई डिजास्टर नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य को ऐसा एडिक्शन लग गया है, मोबाइल के बिना तो 1 मिनट नहीं रहता। कुछ तो मोबाइल हाथ ही में पकड़ के रखते हैं, उससे पूरी उसकी नेगेटिव एनर्जी को बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। छूना भी नहीं चाहिए इसको, तो कभी बहुत ज़रूरी हो तो प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हम तो अपना मोबाइल जो है न, हमारी जेब तो है नहीं, झोले में पड़ा रहता है, या जो है जो साथ में कोई होता है तो वो रखता है, मोबाइल नहीं रखते। कुछ लोग, अजी मोबाइल से काम कैसे चलेगा? तुम्हारा तो एक छोटा सा परिवार है, हमारा पूरी दुनिया के 200 देशों में 200 करोड़ लोगों का परिवार है, और सबका उपचार भी कर रहे हैं, उपकार भी कर रहे हैं, और सब बढ़िया चल रहा है। ये सब फालतू के दिमाग में हमने ना कुछ ऐसी कचरा भर रखा है। तो इससे मोबाइल से भी, डिजिटल फास्टिंग भी किया करो, उपवास, बचना, जितनी नेगेटिव एनर्जी से, जितना ज़्यादा चीज़ों से बचे रहोगे, नितांत आवश्यक है ना उतना ही संसार का कि संसाधनों का उपयोग करो, जीवन में बड़े सुखी रहोगे। एक लाइन है, इसी को अपरिग्रह कहते हैं, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? ऐसे सोचते सोचते एक दिन तुम मेरे जैसे हो जाओगे। क्या शादी के बिना गुजारा हो सकता है? हो सकता है। देखो तुम्हारे सामने हम बैठे, क्या बिना उल्टी पुल्टी चीजें खाए गुजारा हो सकता है? हो सकता है। क्या एक बार खा के गुजारा हो सकता है? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक बार खा करके बढ़िया गुजारा हो, एक बार। और मेहनत सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। क्या बिना गुस्सा किए गुजारा हो सकता है? बोले जी गुस्सा ना करें तो काम बिगड़ जाए, लोग उल्टा पुल्टा कर देते हैं। क्या बिना नाराज हुए जिया जा सकता है? हम 99.999% नाराज नहीं होते, दुखी भी नहीं होते,
और परवाह तो किसी की करते ही नहीं, सबका भला सोचते हैं, माने फालतू में सिर पे ऐसा बोझ लेके घूमते रहते हैं, निर्भर रहते हैं। चिंता मुक्त होकर के क्या जिया जा सकता? क्यों फालतू का लबादा ओढ़ रखा हमने? अरे मंडूकासन करना था, योग मुद्रासन करो। क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? जो भगवान ने दे रखा है ना, जीवन की 3 बातें सुन लो। जो कुछ जिंदगी के लिए चाहिए, नितांत आवश्यक है, 2 कपड़े तन ढकने के लिए, 2 वक्त की रोटी जीने के लिए और 2 गज जमीन, बस इतना ही। बाकी जो कुछ है हमने तो उसको मान रखा है सब सेवा के लिए। तुम ऐसा सोच लो, क्यों जितना घर परिवार के लिए नितांत आवश्यक है उससे बच जाता है, जो सरप्लस है कुछ मेरे लिए, कुछ सबके लिए, कुछ स्वयं के लिए, कुछ सबके लिए। जो भी अतिरिक्त है वो सब सेवा के लिए, सबके लिए। बस एक बात। दूसरा, जितने भी रिश्ते नाते हैं सब नाम रूप स्वरूप संबंध सब भगवान के नाते हैं, और मूल संबंध तो यह है हम सब भगवान के और भगवान हमारे नित्य संबंध है, बाकी तो सारे अनित्य नाशवान संबंध है। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी उतने सुखी रहोगे, और फिर भगवान के नाते सबसे व्यवहार करके परम सुखी रहोगे। बाकी तो भाई देखो, मोह माया का कोई ठिकाना नहीं, कितने दुखी होकर के जी। तो बात बनी कुछ? मंडूकासन योग मुद्रासन लंबा करो, अपने अपने अभ्यास। एक अभ्यास 5 से 10 मिनट करने के लिए बोला है, तो बीपी, शुगर, लीवर, किडनी फेलियर, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज आप रोज यहाँ सुनते हो। अरे स्वामी जी, ये तो सब बीमारियां मिट गई। हाँ, मिट जाती।